इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल होना चाहिए। केजरीवाल होना चाहिए। हाँ, तो केजरीवाल क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको दिख नहीं रहा, मतलब कि वो होंगे यहाँ पर और अस्पताल और शौचालय भी सही स्वस्थ रहेंगे सब चीज। और फिर उन्होंने एक स्कीम भी निकाली है महिलाओं के लिए, बहुत अच्छी स्कीम है अच्छा, वो। महिला सम्मान योजना 2100 रुपए। हाँ, वही तो ये भाजपा तो कह रही है कि केजरीवाल ने कोई काम ही नहीं किया है। कुछ करा है? भाजपा ने कुछ करा है? नहीं कराया कुछ, उन्होंने कुछ नहीं कराया उन्होंने। हमें तो केजरीवाल ने सुविधा दी है, बिजली की, पानी की और अस्पतालों की और स्कूलों की। स्कूल इतने अच्छे अच्छे बन गए, हमें तो केजरीवाल से सुविधा मिली है, हमें मोदी से कोई सुविधा नहीं मिली है। नहीं, बसें कितनी दिल्ली की तरफ से इतनी वोटें गई है केजरीवाल को, लेकिन एक भी वोट केजरीवाल को नहीं गई। क्यों नहीं गई? फ्रॉड करता है वो। जहाँ भी हम दिल्ली की तरफ से एक बटन केजरीवाल को दबाते हैं ना, वो सारा वोट मोदी की तरफ क्यों चले जाता है? इसके बारे में आपको अच्छा, काम हुआ है कि नहीं हुआ है? सर काम तो हुए हैं, काफ़ी काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, देखो बीजेपी की तरफ से भी काफ़ी काम हुए हैं और आम आदमी की पार्टी की तरफ से भी काफ़ी काम हुए हैं। अब ये निर्णय तो देखो दिल्ली वालों की सोच है ना कि वो क्या करेगी। दिल्ली आप वालों उसको वोट देते हैं? हाँ। तो आप उनको ही वोट क्यों देते हैं? बाकी भी भाजपा मोदी जी भी तो हैं। वो सरकार जो कर रही है उसको देंगी। अच्छा, ये कर रहे हैं। हाँ, भाजपा वाले बोल रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं कर रही है। भाजपा तो चोर आदमी है, बीजेपी तो। बीजेपी चोर आदमी है। और क्या चुरा लिया? सोने की अंगूठी देंगे मिल निकाल के। सोने की अंगूठी आप ले गए? और आप सच बोल रहे हो कि बस ऐसे ही कुछ? झूठ बोलनी नहीं, सच बोल रहे। मेरे अंगूठी चोरी होगी, निकाल के लेंगे। ये भाजपा वाले लेके गए हैं। तो आपने शिकायत नहीं दर्ज कराई? शिकायत क्यों करेंगे? खोगी कोई बात नहीं, और आ जाएगी। अच्छा, शिकायत भी नहीं करे, फिर आ जाएगी। और क्या मतलब नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होना है और इसको लेकर लगातार सरगर्मियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। हर पार्टी का दावा कि इस बार दिल्ली में उनकी सरकार। अगर हम बात करें पिछले 10 सालों से, तो पिछले 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उसके पहले जो है 15 साल तक कांग्रेस का सरकार रहा, जिसमें कि शीला दीक्षित ने काम किया। तो बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारे जो है दावे हैं सरकारों के, लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाह रही है इस बार चुनाव में, ये हम जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हम अभी सहादरा के झिलमिल इलाके में हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? हमारा कहने का मतलब तो ये है कि इसमें कोई अच्छा और ईमानदार आदमी बैठे, यही मतलब है हमारा। तो ईमानदार आदमी बैठे? ईमानदार आदमी बैठे। तो क्या केजरीवाल किसी की भी हो, हाँ। या केजरीवाल की हो या मोदी की हो या किसी की भी हो, पर उसमें कोई सच्चा और ईमानदार आदमी बैठे। तो भाजपा कह रही है कि केजरीवाल साहब ने काम वाम नहीं किया है, ठीक है, जो है, और केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमने तो भाई बड़ा काम किया है दिल्ली की जनता के लिए 10 सालों से, तो फिर से हमारी सरकार आएगी, जनता हम ही पर विश्वास जताएगी। आपको क्या लग रहा है? जब केजरीवाल ने अच्छा काम करा तो केजरीवाल ही बैठना चाहिए, और यहाँ पर तो अच्छे काम करे उसने। तो इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल होना चाहिए। केजरीवाल होना चाहिए। हाँ, तो केजरीवाल क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको दिख नहीं रहा, मतलब कि वो होंगे यहाँ पर और अस्पताल और शौचालय भी सही स्वस्थ रहेंगे सब चीज। और फिर उन्होंने एक स्कीम भी निकाली है महिलाओं के लिए, बहुत अच्छी स्कीम है अच्छा, वो। महिला सम्मान योजना 2100 रुपए। हाँ, वही तो ये भाजपा तो कह रही है कि केजरीवाल ने कोई काम ही नहीं किया है। कुछ करा है? भाजपा ने कुछ करा है? नहीं कराया कुछ, उन्होंने कुछ नहीं कराया। उन्होंने जो भी कराया यूपी के लिए कराया, और वो यूपी के लिए ही करेंगे। हाँ। हाँ। अच्छा, यूपी के लिए ही करेंगे? हाँ, नहीं, मोदी जी तो कह रहे हैं कि बहुत काम किया है हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में। क्या करा है? दिल्ली में कुछ करा है उन्होंने? किसी किसानों के लिए कुछ करा है या किसी आम इंसान के लिए कुछ करा? कुछ नहीं करा है। हमारे यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं करा है। तो ये मोदी जी जो टीवी पे बोलते हैं, क्या वो झूठे दावे बोलते हैं? वो सच नहीं बोलते, झूठ ही बोलते हैं वो। उन्होंने बाहर वालों के लिए करा है, यहाँ कुछ नहीं करा उन्होंने। तो बाहर वाले कहाँ, देश के ही लोगों के लिए करा है ना? देश के लोगों के लिए करा है। यूपी में उन्होंने अपनी वो दिखाई है संस्था, यहाँ कुछ नहीं करा उन्होंने। यूपी में काम हो रहा है। यूपी तो वही तो वो बोल रहे हैं कि देखो यूपी में हम इतना काम करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे? यूपी वालों ने क्या ठेका ले रखा है दिल्ली वाले वोट लेने के लिए? दिल्ली वाले बोल रहे हैं दिल्ली में जो है, ठीक है, केंद्र की सरकार जो है वो हमारी है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में हमारी सरकार नहीं है। तो हमारी सरकार बनाओ तो हम यहाँ भी काम करेंगे। आपको यहाँ कुछ सुविधा दिख रही है अच्छी? बाहर निकल के देखो, छोटे छोटे बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। और केजरीवाल ने बहुत अच्छी स्कीम निकाल रखी है और वो बहुत अच्छा करेंगे, मुझे लगता है ऐसा। झाड़ू वालों के लिए बहुत अच्छे हैं वो, एमसीडी के लिए, और वो सबको नौकरी भी देंगे। ये केजरीवाल क्या कर, वो भाजपा क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। भाजपा तो कह रही कि हमने काम बढ़ा दिया है, आमदनी बढ़ा दी है। कहाँ है?
मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, कहाँ है? अच्छा, केजरीवाल साहब ने आज एक लेटर लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को कि एमसीडी के कर्मचारी जब रिटायर हो जाते हैं तो उनका सरकारी आवास जो है उनसे ले लिया जाता है, तो उनको फिर किराए पे रहने में दिक्कत होती है, उनका अपना मकान नहीं होता है। तो अगर केंद्र सरकार ज़मीन देगी तो हम उनको मकान बना के देंगे। जिस नहीं, केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मोदी जी को उन्होंने लेटर लिखा है कि अगर आप ज़मीन देंगे तो हम उसमें मकान बना के कर्मचारियों को देंगे, तो और धीरे धीरे उनसे पैसा जो पैसा खर्चा होगा वो उनसे लिया जाएगा, तो हम उनको मकान बना के देना चाहते हैं, ज़मीन मोदी सरकार दे। ये आपको कैसा लग रहा है? हाँ, तो फिर तो सही है ना, बेरोजगारों को सहारा हो जाएगा, फिर तो सही है। अगर वो ऐसा करते हैं तो सही है। बाहर निकल के देखो सड़कों के नीचे कितने लोग ऐसे हैं और सब झूठ बोलते हैं, इतने बड़े पढ़े लिखे लोग हैंगे। मोदी जी झूठ बोलते हैं? हाँ, झूठ बोलता है मोदी, मुझे भरोसा नहीं है उस पर। उन पे भरोसा नहीं है? क्यों उन पे क्यों भरोसा नहीं होता? आप कह तो रहे हो कि देखो यूपी में बड़ा काम कर रहे हैं। यूपी में देखो उन्होंने सबको शौचालय बना के दिया है गांव में, मोदी जी ने। हाँ, यूपी में, और गैस चूल्हे सबको दिए उन्होंने। वही तो बात हम भी कह रहे हैं कि देखो वो आप यूपी वालों के लिए करते हैं, दिल्ली में कुछ नहीं करा उन्होंने। तो दिल्ली में जब बनाओगे तभी तो कुछ करेंगे। दिल्ली में जब उनका जिता दे, हाँ, जिता दे उन्हें, ऐसी उनको नहीं जिताना है, नहीं जिताना उन्हें। तो यूपी वालों पे यूपी में विश्वास है लेकिन दिल्ली में नहीं। नहीं, वो सिर्फ अपने उस पे ही वो है, उनके लिए ही जो उन्हें वोट देंगे, और हम तो सिर्फ केजरीवाल को वोट देंगे, बताओ। और बस केजरीवाल को वोट देना है? हाँ, उन्हें ही देना है, वो नौकरी लेके आएंगे इसलिए। वो तो कहते हैं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है तभी तो उनको जेल जाना पड़ा। जब भी तो उनके बेचारों की गोली रोक दी थी, है ना, जेल में भी उनको गोली नहीं दी, शुगर था उनको, उनकी उस चीज़ की गोली नहीं चलाई, उनको उन बेचारों पे इतना वो करा, अत्याचार करा उनके ऊपर, बताओ। वो भी तो इंसान है, किसी के साथ ऐसे क्यों करना? मोदी भी तो इंसान है ना? हाँ, मोदी जी भी इंसान है, फिर? केजरीवाल भी इंसान है। फिर तो कितना भेदभाव है उनके अंदर, बताओ। तो ये बेकार है, बस उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। मोदी जी के बारे में कुछ भी नहीं कहना है? कुछ नहीं और कहना। इतने लोग कहते हैं कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। दिखाओ कहाँ हैं अच्छे लोग, हाँ। क्या करा है, बुला के लाओ अच्छे लोगों को। टीवी पे नहीं देखा जब बाहर जाते हैं तो कितना लोग उनको पूछते हैं? वो बाहर वालों के लिए समझ नहीं रहे मेरी बात, बस ठीक है, रद्द करो, ठीक है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ और भी आपको क्या लग रहा है बहन जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? आराम से बात करते हैं, क्या कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से कुछ। अच्छा ये बताओ, ये आपको लगता है 10 साल में काम हुआ है? दिल्ली सरकार ने काम किया, केजरीवाल की सरकार ने कुछ आप लोगों को सुविधा दी है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है? हमें तो केजरीवाल ने सुविधा दी है, बिजली की, पानी की, और अस्पतालों की, और स्कूलों की। स्कूल इतने अच्छे अच्छे बन गए, हमें तो केजरीवाल से सुविधा मिली है, हमें मोदी से कोई सुविधा नहीं मिली है। नहीं, बसें कितनी फ्री कर दी हैं? हाँ, बसें फ्री हैं, हमें तो उसी से सुविधा है जो कुछ है। तो ये जो मोदी साहब और ये जो क्या कहते हैं भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि दिल्ली को लूटा है, ठग लिया है इन्होंने दिल्ली की जनता को, केजरीवाल ने। क्या ठग लिया है इसने केजरीवाल ने? हमें तो नहीं लगता कि उसने ठगा है, जो कुछ भी ठगा है तो उसने मोदी ने ठगा है, जो ठगा है। इतनी महंगाई सब कर रखी है उसने। अरे मोदी जी ने बोला है कि हमने यहाँ काम बढ़ा दिया, आमदनी लोगों की बढ़ा दी है। कहाँ है आमदनी? किसकी सरकारी नौकरी लगवा दी मोदी ने? किसी का कुछ नहीं करा, मोदी ने सिर्फ बर्बादी करा है यहाँ पे, सब है महंगाई करके। मोदी ने बर्बादी क्या करा है? बर्बाद करा है महंगाई करके, इतनी हर सब चीजों पे महंगाई कर दी है उसने। हाँ, सब चीजों पे महंगाई। क्या? जो नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उनके कम दिन कर दिए, तो ये क्या करा है इन्होंने? सही थोड़ी ना अच्छा, कर ये रहे। उनके जो नौकरी करते थे, दुनिया अपने घर में सोती है, अरे ये नौकरी वाले जाते हैं ये काम करना, दुनिया के नरक सफा करते हैं। क्या सुविधा कर दी? क्या डॉक्टरी करवाते हैं ये? किसी के लिए कोई सुविधा ना, कुछ ना करवा रखे। मोदी सरकार ने कोई सुविधा नहीं करी? नहीं करी। और केजरीवाल ने करी है कुछ? जब केजरीवाल आ जाएगा तो वो भी कर देगा। और वो करा। अरे बोल रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली को गंदा कर रखा है, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई हवा गंदी है, पानी गंदा है, प्रदूषण है दिल्ली में बहुत। कुछ नहीं है दिल्ली में, उसके हाथों के नीचे देखना, जिसमें पैसा नहीं है वो भी आज दिल्ली घूम सकता है, उसमें, ठीक है, उसकी सरकार में। तो ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि फ्री दे के सबको निकम्मा कर दिया, हालांकि अब खुद भी वो फ्री की बांटने पे आ गए हैं। उन्होंने भी यही घोषणा किया कि हम फ्री देंगे। ये तो ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि 5 रुपए में ना वो झुग्गी में कौन चोर है? चोर है वो। कौन चोर? ऐसे कह रहे हैं, उसको देख के उन्होंने स्कीम निकाल दी कि हम भी बसें फ्री कर देंगे। अच्छा, उनकी देखा देखी कर ली। और क्या? तो वो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो दोगुना काम होगा, दोगुनी गति से विकास होगा। कुछ नहीं होगा विकास। ये मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी क्या करेगा? अच्छा आप बताओ, आपको विश्वास है कि नहीं मोदी जी पे? बिल्कुल नहीं अंकल। क्यों उन पे क्यों नहीं विश्वास है? उन्होंने क्या अच्छा करा देश के लिए? बताओ क्या अच्छा करा? लॉकडाउन लगा कोरोना वायरस आया, उन्होंने कुछ अच्छा करा? वो देश जब भी वॉर होती है वो देश छोड़ के चले जाते हैं।
पाकिस्तान से अटैक होता है देश छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? अमेरिका की तरह पाकिस्तान ने कब अटैक कर दिया इधर? कितनी बार करते हैं अंकल, कैसी बात कर रहे हो? पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया। न्यूज पढ़ो। तो पाकिस्तान ने अटैक कब किया इधर? जब से मोदी जी बने अटैक किया? अटैक तो नहीं हुआ है। कश्मीर में वॉर नहीं होती, नहीं होती। अच्छा, कश्मीर पे जो आतंकवादी जो हमले हो जाते हैं वो बॉर्डर पे, आप उसकी बात कर रहे पाकिस्तान से तो आते हैं, बताओ नहीं आते? देखो दिल्ली के लिए तो केजरीवाल बहुत अच्छा है, बताओ तुम तो, क्योंकि उसने 200 यूनिट फ्री कर रखी है, महिला के लिए फ्री कर रखा है, हर चीज महिला के लिए फ्री कर रखी है उसने। जो गरीब है, जो इनके पास घर के नहीं है, वो भी उसने फ्री कर रखा है। धर्मशाला खोल रखी है हर जगह। और अब स्कूल कैसे है? मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 5 रुपए में भोजन मिलेगा झुग्गियों में। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने कब कहा? अरे कल उन्होंने अपना भाजपा ने घोषणा पत्र निकाला है दिल्ली चुनाव को लेकर कि अगर हमारी सरकार आएगी तो होली में, दीपावली में 1-1 सिलेंडर भी फ्री देंगे, इस तरह की बात भी कर रहे हैं। वो होता है यूपी में होता है, वो यहाँ नहीं होता, वो यूपी में होता है। वो भी आदित्यनाथ करता है। उधर वो करते हैं सही, वो सही है, होता है वो यूपी वहीं होता है, यहाँ नहीं होता दिल्ली में। हमारे लिए हमारे लिए केजरीवाल, हम मोदी को वोट हमारे लिए केजरीवाल सही है। आपके लिए केजरीवाल सही है? हाँ। और मोदी क्यों नहीं सही है? बता तो दिया, बता तो दिया। कितना चाहिए आपको? कितना चाहिए? कितना इंटरव्यू चाहिए? हमारे मोदी चाहिए ही नहीं। हाँ, हमें केजरीवाल मोदी जी मतलब पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, देश के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं लगता आपको? नहीं। अरे वो वहाँ पैसा लगाते हैं जहाँ उनको मिल जाता है, कहाँ? जहाँ भी उनको मिलता होगा, है ना। और ये जो भाजपा वाले बता रहे हैं कि दिल्ली में सब कुछ गंदा गंदा है, सड़कें टूटी पड़ी है, हवा गंदी, पानी गंदा। सड़कें टूटी नहीं पड़ी दिल्ली में, कौन कह रहा है बताओ? कौन कह रहा है? भाजपा वाले कह रहे हैं। अब वेस्ट की तरफ चले जाओ, वेस्ट की तरफ चले जाओ, दिल्ली में कितना अच्छा है वहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर के वहाँ पे भी कितना अच्छा है, जो वो कोची सिर्फ वहीं बनेगी और बाकी जगह नहीं। दिल्ली की तरफ से इतनी वोटें गई है केजरीवाल को, लेकिन एक भी वोट केजरीवाल को नहीं गई। क्यों नहीं गई? फ्रॉड करता है वो। जहाँ भी हम दिल्ली की तरफ से एक बटन केजरीवाल को दबाते हैं ना, वो सारा वोट मोदी की तरफ क्यों चले जाता है? क्योंकि वो फ्रॉड केजरीवाल को तो मोदी को चला जाता है। चले जाता है। हाँ, लगाएंगे झाड़ू पे, लगेगी कमल पे। अभी तो चुनाव आयोग के बड़े अफसर जो है राजीव कुमार आए थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने सफाई दी है कि सब झूठ बोलते हैं। हम झूठ बोलते हैं। हाँ, उनका यही कहना है कि भाई चुनाव आयोग बड़े अच्छे से काम करता है। जहाँ वोट जलती है ना, वहाँ पे केजरीवाल और मोदी जी को दोनों को खड़ा करके पूछो कि ये वोट कहाँ जा रही है, और फिर उसके अगले दिन ही आप देख लेना जितनी वोट डल रही है ना, उससे अगले दिन ही वो वोट मोदी को जाएगा, केजरीवाल को वोट नहीं जाएगा। हेर-फेर हो जाता है। हेर-फेर हो जाता है अंकल, बिल्कुल होता है। और ये जो बता रहे हो कि भाई केजरीवाल, धमका रहे हो कि केजरीवाल को ही वोट देना है, ये ऐसा क्यों कह रहे हो? भाई उनको जहां मन होगा वहां वोट देंगे। बात तो सही है आपकी, हाँ। लेकिन ये बताओ, आप कह रहे हो कि केजरीवाल को वोट देना, अपना फायदा चाहिए होता है ना, तो उन्हें केजरीवाल में फायदा लग रहा है। वो अपना कुछ काम ऐसे हैं जो दिल्ली वालों को लगते हैं कि नहीं हुए हैं, और कुछ काम ऐसे हैं कि जो मोदी की सरकार को लगता है, मतलब जो मोदी वाले हैं उनको लगता है कि हुए हैं। इस तरीके से हम नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक सही निर्णय नहीं होएगा लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए, तब तक नहीं पता लगेगा किसकी सरकार आएगी। देखो, भाजपा तो कह रही है खुल के कोई काम नहीं हुआ है दिल्ली में, सो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ठगा है लोगों को और कुछ नहीं किया है। और केजरीवाल तो कह ही रहे हैं कि हमने काम किया है। सीधी सी बात है, आपको क्या लग रहा है, काम हुआ है, नहीं हुआ है, सरकार रहेगी, जाएगी, किसकी बनेगी, क्या लग रहा है आपको? इसके बारे में आपको अच्छा, काम हुआ है कि नहीं हुआ है? सर काम तो हुए हैं, काफ़ी काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, देखो बीजेपी की तरफ से भी काफ़ी काम हुए हैं और आम आदमी की पार्टी की तरफ से भी काफ़ी काम हुए हैं। अब ये निर्णय तो देखो दिल्ली वालों की सोच है ना कि वो क्या करेगी। दिल्ली वालों को जैसा जैसा लगेगा, जिसको जो सही लगेगा वो वही तो वोट देगा। चलिए अब थोड़ा सा और बात को खोलते हैं। दिल्ली में जब सांसदों के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव तो पूरे देश के लिए होता है, तो उसमें जब सांसदों के चुनाव की बात आती है तो दिल्ली के सातों सांसद सीट पे भाजपा जीत जाती है। ठीक है, पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली में सातों के सातों सांसद जो है वो भाजपा के हैं, लेकिन विधानसभा में जो है भाजपा गायब है 1998 से। पहले 15 साल शीला दीक्षित रही, उसके बाद फिर से ये केजरीवाल आ गए। क्या लग रहा है इस, तो दिल्ली विधानसभा में उनकी सरकार नहीं बन रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कई राज्यों में भाजपा की सरकार बनी, लेकिन दिल्ली में उनकी सरकार अभी तक नहीं बन पा रही है दिल्ली विधानसभा में। क्या इस बार ऐसा कुछ हो पाएगा, ऐसा लग रहा है? ऐसे तो नहीं कह सकते सर, ये तो सदियों से ही चलता आ रहा है। जब से कांग्रेस थी, कांग्रेस के समय भी ऐसे ही था। कांग्रेस के समय में भी जब वोटिंग होती थी उस टाइम पे
उसी जिसकी सरकार पहले से हुआ करती थी दिल्ली में, वही अपना अब से इस तरीके से नहीं कह सकते। इसके लिए आपको एक सही चीज़ और सही कमेटी बिठानी पड़ेगी, जिसकी वजह से पता चल सके कि इस बार कमेटी क्या हो, वो तो नहीं मैं वो तो 5 तारीख को चुनाव हो जाएगा तो पता चल। ये है कि जैसे अब आप कह रहे हो कि जब सांसद के चलान होते हैं तो बीजेपी जीत जाती है, और जब आम आदमी या इस तरीके के चलान ये जो इलेक्शन होते हैं, सॉरी हाँ, मुख्यमंत्री के, तो इसमें वही सरकार बनती जो पहले से ही होती है। आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री में तो देखो विधायक की सरकार में ना कभी कांग्रेस हो गया, अभी पिछले 15 साल उसके मतलब आम आदमी पार्टी के पहले कांग्रेस रही 15 साल, उसके बाद आम आदमी पार्टी आ गई, वो हो गई 10 साल। तो दिल्ली का सांसद के चुनाव जो है वो बीजेपी जीत जाती है, लेकिन विधानसभा में वो नहीं आ पाते हैं। सर ऐसा लगता है कि आप जैसे भी अगर आप आम आदमी से मिलेंगे, जितने भी नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो अच्छे नेता जिन्हें हम अच्छा कहते हैं, जैसे कि मोदी जी हैं, वो आम आदमी से जो आम आदमी की परेशानी है, दिक्कत है, उनको समझेंगे। उनसे मिलने का समय नहीं कहते। आपके जो छोटे मोटे नेता हैं, विधायक हैं, मोदी तो खुद समय मिलने नहीं आएंगे, लेकिन आप अपने जो छोटे मोटे नेता हैं उनसे जाके मिलिए, गरीब आदमी से मिलिए, उनकी परेशानियों को समझिए, उनको क्या चाहिए, किस चीज़ की दिक्कत है, काम की, रोज़गार की, बेरोज़गारी है, कुछ भी है, तभी आप कह सकते हैं कि इस बार दिल्ली में बीजेपी आएगी। मैं ऐसे नहीं कह सकता सर कि आप इस बार को कि आप कह रहे हैं, अगर जब तक आम आदमी से अच्छे से लोग नहीं मिलेंगे, कोई भी कौन नहीं मिलेगा, मिलेंगे, यानी कि देखिए कि इस वक्त सरकार किसकी है दिल्ली में, तो देखिए केंद्र की सरकार तो भाजपा के पास है और विधानसभा में केजरीवाल की सरकार। हम लोग चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि मोदी जी आए, और मेरा मानना है मोदी जी जब ही आ सकते हैं और अच्छे से, जब मोदी जी के अच्छे से नेता लोगों से जाके उनकी परेशानियों को समझे, उनकी दिक्कतों को समझे, जो आम आदमी इस वक्त झेल रहा अभी तो झुग्गियों में आ रहे हैं ना, भाजपा के लोग आके मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं। इसके बाद में तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ, क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं तभी आया करते हैं, उससे पहले कोई नहीं आता, और ये हर बार है, इस बार नहीं, सदियों से ये रीत चलती आ रही है। जब भी इलेक्शन होते हैं तो मीडिया भी आ जाती है, नेता भी आ जाते हैं, उससे पहले ना कोई देखने आता कोई कैसे जी रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे खा रहा है, क्या पी रहा है, किसी के पास काम है नहीं है, किसी के पास रोजगार है नहीं है। इन चीज़ों के लिए एक बार पब्लिक एक, जैसे कि आप चुनाव के टाइम पे ही सब आते हैं, बात तो सही है, बात सही है, आप भी जानते हो, तो इसी वक्त पे आते हैं, उससे पहले कोई भी नहीं आते। इससे पहले जैसे आप ही आए हैं, इससे पहले तो कभी यहाँ पे कोई ये केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमने बड़ा काम धाम किया, आपको है ऐसा लगता है कि काम धाम हुआ है? देखिए सर, मैं तो किसी की बुराई नहीं कर सकता, ना मैं कह सकता, क्योंकि इतना एकदम संतुलित जवाब दे रहे हैं कि न केजरीवाल बुरे हैं न मोदी जी बुरे हैं, बात ये यानी सब अच्छा है। मेरी बात सुनिए, आम आदमी को मैं तो ये नहीं कह सकता, हमारे राम मंदिर भी बना है, हमारा राम मंदिर, हमारे भगवान श्री राम जी का मंदिर बना है, बहुत बड़ी बात है, मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक हिंदुस्तान हिंदू धर्म है, जिसके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे पहले से ही कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो छोटी मोटी लोगों को दिक्कतें हो रही है, आम आदमी को हो रही है, उस पर भी मोदी जी को ध्यान देना चाहिए बस। तो मतलब राम मंदिर बन गया तो अच्छा तो ही गया, 370 भी खत्म हो गया है, बहुत अच्छा हुआ। मैं इस चीज़ के लिए मोदी जी की वाह भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले से ही हिंदू हैं, हम लोग पहले से ही हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान था ये। तो क्या बाकी लोग जो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, भाई इस देश में सबको रहने का अधिकार है, हिंदू राष्ट्र क्यों होगा? संविधान में तो देखिए पंथ निरपेक्ष की बात गई है, वहाँ धर्म निरपेक्ष की बात नहीं है कि मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, देखिए अगर आप हिंदू राष्ट्र के लिए कहेंगे तो ये बहुत सी बातें ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा कठिनाई है, कष्ट है, लड़ाई। अगर हम लोग सच में ही सब लोग हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी मतलब हर इस हिंदुस्तान तो सबका है, चाहे वो मुसलमान रह रहे हो, चाहे वो कोई भी रहे, क्योंकि उस जिस वक्त में बहुत सारे जो दलित हैं वो कहते हैं कि हमें उस तरह से जो है हमें क्या कहते हैं समानता का अधिकार नहीं मिलता है, हमें मंदिर में जाने नहीं दिया जाता, उस पर क्या कहेंगे? वो तो हर इंसान अपने आप को जो बड़ी ऊंची जगह पे बैठा हुआ है वो अपने आप को बड़ा बताता है, वो कहता है मैं बड़े धर्म का हूँ। ये ऊंच नीच भेदभाव सिर्फ लोगों की बनाई हुई सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये धर्म के अंदर ही है ना, ये धर्म के अंदर इसलिए क्योंकि जो धर्म की पूजा कर रहा है, जो ज़्यादा बड़े तरीके से पूजा कर रहा है धर्म की, वो कहना चाहता है कि मैं अच्छे पद पे हूँ, अच्छी पोस्ट पे हूँ, और जो नीचे वाला वो नीचे रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, ये सदियों से चलता आ रहा है, ये गलत है। लेकिन ऐसा हो तो नहीं पा रहा है, मंदिरों में पुजारी तो बनते हैं तो वो तो एक खास जाति के लोग बनते हैं, ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोगों को दिमाग में जो गंद भरी हुआ है, गंदगी भरी, बहुत सारे लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पे वो नकार देते हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। हाँ, वो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप जैसे आप भी अगर आप कह रहे हैं
कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत सारी नहीं, हमने नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, आपने कहा। नहीं, आपने पूछा ना मेरे से, आपने कहा ना कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हमने पूछा हाँ, तो फिर आपने भी तो यही पूछा ना मेरे से सर, कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत कष्ट है सर, इस चीज़ को करने के लिए आपको काफ़ी कठिनाई है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग रह रहे हैं। क्योंकि आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप हिंदू नहीं है, हिंदू है तो आप इंडियन नहीं है। यहाँ पे सब जो भी हिंदू हो मुस्लिम हो सब इंडियन है, इंडियन हिंदुस्तानी की तरह। हिंदुस्तान में तो सब इंडियन ही है, जो हाँ, रह तो रहे हैं। हिंदुस्तान जो यहाँ के नागरिक हैं वो इंडियन है, जो बाहर घूमने फिरने आते हैं वो तो अपने देश चले देखिए जाते उस चीज़ के लिए, धर्म के लिए जो आप जो कह रहे हो, धर्म के जो एक एजेंडा है, धर्म के नाम पे हम वो नहीं कर सकते। जो अब जिस तरीके से जैसे रह रहा है, अपने आप को पूज रहा है, अपने भगवान को पूज रहा है, भगवान बनाने वाला तो एक ही है जिसने दुनिया को बनाया है। अब जो अपने तरीके से पूछ रहा है, कोई अपने तरह से वो हैं। ये तो हर धर्म में, मुस्लिम में भी है, ईसाई में भी है, सिखों में भी है कि भाई सबको अच्छे से रहो, सब कुछ ये करो। लेकिन हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि नहीं, हिंदू धर्म, ये हिंदू राष्ट्र तो नहीं होना चाहिए। बहुत लोग नकार जाते हैं। सर इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, मेरी कोई वो नहीं है। ये तो वक्त की बात है, वक्त के हालात में छोड़ दो। अच्छा, दिल्ली में सरकार तो बता सकते हो कि वो नहीं बता पाओगे। इस बार किसकी सरकार, क्या लग रहा है, केजरीवाल आएंगे किस, या फिर कोई भाजपा आ जाए, क्या लग रहा है? इसके लिए तो सर देखो निर्णय आपको 7 तारीख को ही पता लगेगा। 8 तारीख को 8 तारीख को ही पता लगेगा। जो भी होगा, जो जीतेगा आपको पता चल जाएगा। चलिए ठीक है। तो हम हैं दिल्ली के झिलमिल इलाके में, एक भाई साहब और हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मंगल। तो मंगल जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का मंगल कौन करेगा? भाजपा बोल रही है कि हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हमारी सरकार, कांग्रेस भी बोल रही है हमारी सरकार। आपको क्या लगता है कौन करेगा दिल्ली का असली मंगल? केजरीवाल। केजरीवाल। तो केजरीवाल ही क्यों करेंगे, क्यों भाजपा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हमारे अंडर में केजरीवाल, हम उसको वोट देते हैं। आप उसको वोट देते हैं? हाँ। तो आप उनको ही वोट क्यों देते हैं? बाकी भी भाजपा, मोदी जी भी तो हैं। वो सरकार जो कर रही है उसको देंगे। अच्छा, ये कर रहे हैं। हाँ। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं कर रही है। भाजपा तो चोर आदमी है, बीजेपी तो। बीजेपी चोर आदमी है। और क्या चुरा लिया? सोने की अंगूठी देंगे मिल निकाल के। सोने की अंगूठी आप ले गए? और आप सच बोल रहे हो कि बस ऐसे ही कुछ? झूठ बोलनी नहीं, सच बोल रहे हैं। मेरी अंगूठी चोरी होगी, निकाल के लेंगे। ये भाजपा वाले लेके गए हैं। तो आपने शिकायत नहीं दर्ज कराई? शिकायत क्यों करेंगे, खोगी कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगी। अच्छा, शिकायत भी नहीं करे, फिर आ जाएगी? और क्या, मतलब आपके पास बहुत सारे सोने की अंगूठियां हैं? नहीं, एक ही निकालते हैं हम साल में एक बारी। हाँ। जब सरकार जब आती है ना किसी की, हाँ। जब भी खड़े होते हैं हम। अच्छा, तभी खड़े होते हो? हाँ। तो क्यों, आखिर मोदी जी पे विश्वास क्यों नहीं है? आपको ये बताओ सीधा। अरे सारा सब कुछ छीन लिया, काम धंधा छीन लिया। मोदी क्या कर लिया मोदी ने? सब कुछ छीन लिया। और क्या, बेरोजगार आदमी हो गए बेचारे। लॉकडाउन में पूरी अच्छी तैसी मार दी। काम गुंदा किन्ना करा बेचारे, बाहर से बिहार से आ रहे, वो मर गए बेचारा, कट के मर गए लाइन से। इसने क्या कर दिया? तो ये तो बोले कि हमने कोरोना में बहुत लोगों के लिए काम किया, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। हमारी सिर्फ बस्ती से लागू करो, क्या है, बाकी आगे बताओ। हमारी बस्ती में शिकायत बीजेपी की, हम नहीं देते वोट। बीजेपी को नहीं वोट नहीं देंगे, कोई नहीं देगा, मोल लेगा। अच्छा, कोई भी नहीं देगा? हाँ। बताइए, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं। हाँ। हमारा बिजली का बिल नहीं आ रहा, पानी का बिल नहीं आ रहा, हाँ। तो हम क्यों वोट दें फिर बीजेपी को? केजरीवाल को वोट देंगे हम। तो कह तो रहे हैं कि हमारी सरकार भी आएगी तो ये योजनाएं बनी रहेंगी और इससे ज्यादा काम होगा, दोगुना काम होगा। तो आप बीजेपी के पास से हो? नहीं, हम तो देखिए दोनों पार्टियों की बात कह रहे हैं। चुनाव में तीनों पार्टियां खड़ी हैं, तो हम लोग भाई अब मेरे सोने का अंगूठे कौन दिलवाएगा? बीजेपी चुरा कर लेगी। ये तो पुलिस दिलवाएगी ना, अगर ऐसा हुआ है तो। पुलिस तो चोर है पहली। पुलिस चोर है? अब ज्यादा भाषण मत दो, काट दो बस भाई, ऐड कर दे, अड़िए ना। चलो चलो, ठीक है। चलो, कोई नहीं, हम इधर भी कुछ, आप थोड़ा 2 मिनट इधर आ जाएं। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल की बननी चाहिए। केजरीवाल की बननी चाहिए। तो केजरीवाल की ही क्यों बननी चाहिए? इसलिए बननी चाहिए, स्कूल अच्छे, डिस्पेंसरी अच्छी, हॉस्पिटल अच्छे, सब चीज जो भी देखा जाए सारी चीजें अच्छी हैं। सारी चीजें अच्छी है। हाँ। तो ये जो भाजपा और कांग्रेस कर रही है कि दिल्ली में तो काम धाम इन्होंने किया ही नहीं है कुछ भी, दिल्ली की जनता को ठग लिया 10 सालों से। पब्लिक के लिए बहुत कुछ कर दिया उन्होंने, बहुत कर रखा है। बहुत कर रखा है। हाँ, लेकिन हम वोट डाल के आते हैं, हम केजरीवाल पर जाती है, मोदी पे पता नहीं क्या ऑटोमेटिक सिस्टम हो रखा है मशीन में। अच्छा, ऐसा होता है? होता है, जब ही तो जीता है। तो चुनाव आयोग अभी आया था तो उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो कहा कि चुनाव आयोग बिल्कुल सही काम करता है।
सही है भैया, जो देखो वही सही काम कर रहे हैं यहाँ तो, जिसे भी देखो। मोदी जी पे विश्वास नहीं है? अब भैया क्या करेंगे, गरीब इंसान अपना आप खा रहा कमा रहा है, बेचारे सुबह सुबह जाते 6:30 बजे, 3 बजे आके घुसते हैं। एमसीडी वाले सफाई कर्मचारी, उनके लिए क्या कर रखा है? 2025 के पक्के हो जाएंगे, अभी तक तो एक भी पक्का नहीं हुआ। कहाँ से पक्के हो जाएंगे? अच्छा, ये पक्का नहीं कर रहे कुछ भी? कोई कुछ नहीं कर रहा, अपना खाना अपना कमाना, बस गरीब को तो हमेशा मरना ही मरना है। तो ये कह तो रहे हैं कि मोदी जी की हमारी सरकार दिल्ली में बनवा दीजिए, दोगुना गति से काम करेंगे। मोदी ना अपने अब से पहले ना करे काम, अब करेंगे मोदी। पिछले 10 साल में काम नहीं किया उन्होंने कुछ भी? एमसीडी में तो कुछ करा ही नहीं है, एमसीडी में कुछ भी नहीं करा? कुछ नहीं करा। चलिए ठीक है। तो ये दिल्ली की झिलमिल की जनता कौन है? चलिए ठीक है। तो ये दिल्ली में हम शाहदरा के झिलमिल इलाके में, और जिस प्रकार से यहाँ के लोग बाग जो है भाजपा के नाम पे जो है अपनी नाराज़गी दिखाते हैं, अगर काम करने की बात आती है तो वो केजरीवाल का ही नाम जो है वो लेते हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में एक चरण में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पे होना है। सभी पार्टियों ने कमर कस रखी है कि इस बार दिल्ली में वो अपनी सरकार बनाएंगे। कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को लेकर जो है जनता के बीच जा रही है कि उनकी सरकार बने और जनता उन पर विश्वास जिताए। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।